बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ हर मुसीबत और बीमारी से अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, रिज़्क़ हलाल और ईमान की दौलत से माला माल करें। मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 25 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 की मालूमात। ये मैंने मालूमात हासिल की है। इसमें मैंने 3 तरह के इल्म के ज़रिए जायचे बनाए हैं। पहला मैंने जायचा बनाया है इल्म एस्ट्रोलॉजी का, दूसरा है इल्म रंबल और तीसरा है इल्म जफ़र का मुस्तसला। इन 3 तरह के इल्मों से मदद लेकर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। रोज़मर्रा के मामलात के बारे मैंने मालूमात हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। और ये मेरी सब बहन भाइयों से, दोस्तों से छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने हम ख्याल और रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें और बेल के आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है। अगर किसी भी भाई बहन को मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपका जायचा बनाकर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या कंफर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनके नाम का पहला हर्फ मीम से शुरू होता है तो वो बुर्ज असद को देखें और सुनें। अगर कोई असद बुर्ज वाला नगीना पहनना चाहता है तो इसके लिए याकूत और हीरा सितारों की मुआफ़क़त में याकूत और हीरा पहन सकता है। इस हफ्ते बुर्ज असद वालों का दूसरा बुर्ज हफ्ते के शुरुआती 3 दिन बेहतर पोजीशन में रहेगा, अच्छी पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के उसूल से। इस हफ्ते के शुरुआती 3 दिन माली मामलात में आपके लिए बेहतरी रहेगी। इस हफ्ते आपका पैसे का कुछ इजाफी खर्चा होता हुआ भी देखने में आ रहा है। आपका ये इजाफी खर्चा किसी नेक मकसद के हुसूल के लिए हो। हफ्ते के आखिरी 4 दिन आपको कुछ माली मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है, बेहतर पोजीशन में है। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, करीब के सिटीज़ के सफ़र से, बहन भाइयों से। तीसरा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों की तरफ से आपको इस हफ्ते भरपूर मदद हासिल होगी। करीबी रिश्तेदारों से आपको देर पा और देर तक रहने वाले इस हफ्ते फ़ायदे हासिल होंगे। अलबत्ता चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके वालिद साहब से, ख़ानदान से, आपके घर से। चौथा बुर्ज आपका कमज़ोर होने की वजह से, नर्स पोजीशन में होने की वजह से, जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। शरारती जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से ज़्यादा परेशानी होती हुई दिखाई देने में आ रही है। इस हफ्ते आपको शरारती जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से परेशान हासिल हो सकती है। वालिद साहब की तरफ से भी कुछ इख्तिलाफात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जायदाद की खरीद और फरोख्त से आपको परेशानी हासिल होगी और नुकसान हासिल होगा। पाँचवां बुर्ज जो आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। पाँचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामात से, खुशी से, दुख से, खबरों से, अच्छी खबर या बुरी खबर से। पाँचवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से साहब औलाद
اسد برج والوں کو بچوں کی طرف سے ہفتے کے شروعاتی 4 دن خوشی حاصل ہوگی اور بچوں کی طرف سے خوشخبریاں بھی آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہیں۔ محبت کے معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے۔ انعامی اسکیموں سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخری 3 دن ان معاملات کی وجہ سے، بچوں کے معاملات کی وجہ سے، محبت کے معاملات کی وجہ سے، انعامی اسکیموں سے بھی آپ کو اس ہفتے کے آخری 3 دن میں نقصان ہونے کا اور پریشانی ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ نقصان ہونے کا اندیشہ موجود ہے اور پریشانیاں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹا برج کمزور ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو ملازموں کی طرف سے نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ موجود ہے اور مرض میں اضافہ ہونے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے، نرس پوزیشن میں ہے۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے، شریک بزنس سے۔ ساتواں برج کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اس ہفتے جملہ شراکتی معاملات اختلافات کے شکار رہیں گے۔ شادی شدہ افراد کو اپنی شریک حیات سے اختلافات اور تنازعات ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے اور جملہ شراکتی معاملات اس ہفتے آپ کے بہتر نہیں رہیں گے۔ آٹھواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ آٹھویں برج کا تعلق ہے آپ کے قرضے کے معاملات سے۔ اس ہفتے آپ کے قرضے میں اضافہ ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، علم کے حاصل کرنے سے، قانونی معاملات سے۔ نواں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 3 دن دور دراز کے سفر کرنے سے آپ کو دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے آخری 4 دن ان معاملات کی وجہ سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ سفر کرنے سے بھی آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں ہے۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے بزنس کاروبار سے، عزت سے، افسروں سے، بزرگوں سے، والدہ سے، ڈاکٹر معالج سے، حاکم سے۔ 10واں برج نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے کاروبار اور بزنس میں پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ افسروں کی طرف سے بھی پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ عزت میں بھی آپ کے کچھ کمی آ سکتی ہے۔ ملازمتی تبادلہ بھی آپ کے مرضی کے خلاف ہونے کا اندیشہ دکھائی دے رہا ہے۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی دوستوں سے، امیدوں سے، خواہشات سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 4 دن دوستوں سے آپ کی جملہ امیدوں اور خواہشات پورے ہونے میں مدد حاصل رہے گی۔ ہفتے کے آخری 3 دن دوستوں کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور دوستوں سے متوقع امیدیں آپ کی ہفتے کے آخری 3 دن میں پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی مل سکتی ہے۔ تو یہ ہیں حالات اور معاملات برج اسد والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سنبلہ کی طرف۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف پے سے شروع ہوتا ہے یا گین سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سنبلہ کو دیکھیں اور سنیں۔ سنبلہ برج والا نگینہ پہننا چاہتا ہے تو اس کے ستارے کی موافقت میں زمرد اور فیروزہ اچھا نگینہ ہے۔ برج سنبلہ والوں کا دوسرا برج اس ہفتے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے پیسے کے معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے۔
पैसे के हुसूल में भी आसानी होगी, लेकिन पैसे का इजाफी खर्चा भी आपका इस हफ्ते हो सकता है। आपका पैसे का इजाफी खर्चा करीबी रिश्तेदारों पर, बहन भाइयों पर, सफ़र में या किसी दूसरे शहर से रिलेटेड रहेगा। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से। तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे, और आपके करीबी रिश्तेदारों में कोई खुशी की तकरीब भी इस हफ्ते मनाई जा सकती है, और आपका इस हफ्ते खुशी की तकरीब में शामिल होने के लिए सफल होने के बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं। चौथा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, वालिद साहब से, घर से। चौथा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन जायदाद और प्रॉपर्टी के मामला बेहतर और अच्छे रहेंगे। जायदाद और प्रॉपर्टी से देर तक रहने वाले आपको फ़ायदे हासिल रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन जायदाद प्रॉपर्टी की वजह से, वालिद साहब की वजह से भी आपको इस हफ्ते परेशानी पेश आ सकती है। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। पांचवें बुर्ज का भी ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामात के हुसूल से। पांचवा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन साहब औलाद सुंबला अफराद को बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी, देर पा खुशी हासिल होगी, और बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। मोहब्बत के जुमला मामलात भी हफ्ते के शुरुआती 4 दिन बेहतर और अच्छे रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन बच्चों की मामलात की वजह से, मोहब्बत के मामलात की वजह से कुछ आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से, आपके सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन मुलाजमों से फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप किसी अच्छे मुलाजिम को हासिल करना चाहते हैं तो मुलाजिम के हुसूल में भी आपको इस हफ्ते आसानी होगी। जिनको पहले ही कुछ सेहत के मसले हैं या परेशानियां हैं, तो इनके मर्ज़ में इजाफ़ा होने का भी अंदेशा मौजूद है। इनको किसी अच्छे डॉक्टर और मुआलिज से राब्ते में रहना ज़रूरी है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला शराकती मामलात से, शरीक हयात से, शरीक बिज़नेस से। सातवां बुर्ज नहस पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन शादीशुदा अफराद को शरीक हयात की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है। शराकती मामलात और शरीक बिज़नेस के साथ ताल्लुकात में भी कशीदगी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 4 दिन इन मामलात में बेहतरी रहेगी और इन मामलात में परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपको अदालती खौफ रहेगा, अदालती मुकदमे का खौफ रह सकता है। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। नवे बुर्ज का ताल्लुक है दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से, इल्म से। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में होने की वजह से आपको सफ़र करने में इस हफ्ते आसानी होगी। सफ़र करना आपके लिए बेहतर भी रहेगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा। आपको इस हफ्ते के शुरुआती 4 दिन में किसी शादी की तकरीब में या किसी खुशी की तकरीब में या सैर और तफरीह के सिलसिले में आपका सफ़र हो सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात की वजह से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। सफ़र आपके लिए हफ्ते के आखिरी 3 दिन अच्छा नहीं रहेगा। सफ़र से आपको हफ्ते के आखिरी 3 दिन में फ़ायदा हासिल नहीं रहेगा। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है
آپ کے افسروں سے، بزرگوں سے، والدہ سے، عزت سے، کاروبار اور بزنس۔ 10واں برج نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے افسروں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ کاروبار بزنس بھی اچھا نہیں رہے گا۔ کاروبار بزنس میں نقصان ہونے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے خلاف اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کی امیدوں اور خواہشات سے، دوستوں سے۔ 11واں برج نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دوستوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ سنبلا برج والا اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ہفتہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ دوستوں سے مدد حاصل کرنے میں آپ کو اس ہفتے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو قید میں مزید رہنا پڑے گا۔ تو یہ ہیں حالات برج سنبلا والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج میزان کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں، کنفرم نہیں ہے، تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف رے سے شروع ہوتا ہے، تے سے شروع ہوتا ہے یا توے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج میزان کو دیکھیں اور سنیں۔ اگر کوئی میزان برج والا نگینہ پہننا چاہتا ہے تو اس کے ستارے کی موافقت سے اوپل اور سفید پختاج پہن سکتا ہے۔ برج میزان والوں کا دوسرا برج اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو پیسے کے حصول میں آسانی ہوگی، لیکن پیسے کا اضافی خرچہ بھی ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ کے پیسے کا خرچہ اور پیسے کا حصول کسی دور دراز کے شہر سے یا کسی دوسرے ملک سے ریلیٹڈ رہے گا، منسلک رہے گا۔ آپ کے پیسے کا خرچہ اور آپ کے پیسے کا حصول کسی دوسرے ملک سے یا کسی دوسرے شہر سے منسلک رہے گا۔ آپ کا دوسرا برج اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج آپ کا کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کا پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اضافی خرچہ بھی ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پیسے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے بہتر تعلقات اور خوشگوار رہیں گے۔ قریب کی سٹیز کے سفر کرنے سے بھی آپ کو اس ہفتہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرے شہر میں رہنے والے قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ اس ہفتے آپ کے دور دراز کے سفر اور قریب کے شہر کے سفر کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کے جائیداد اور پراپرٹی سے، والد صاحب سے، گھر سے۔ چوتھا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ والد صاحب کی طرف سے آپ کو مدد حاصل رہے گی۔ شراکتی پراپرٹی کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامی اسکیموں سے، انعامات کے حصول سے، خبروں سے، خوشی سے۔ پانچواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے صاحب اولاد میزان برج والوں کو بچوں کی طرف سے دیر پا اور دیر تک رہنے والی خوشی حاصل ہوگی۔ بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشخبری مل سکتی ہے۔ محبت کے معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے۔ چھٹا برج آپ کا نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 4 دن ملازموں کی طرف سے آپ کو
परेशानी हासिल होगी, मुलाजमों का आपस में तनाज़ा भी हो सकता है और हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात में बेहतरी रहेगी। 7वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। 7वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके शरीक हयात से, शरीक बिजनेस से, जुमला शराकती मामलात से। 7वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से शरीक बिजनेस से आपको फ़ायदा हासिल होगा। शादीशुदा मीज़ानी अफराद वालों को अपने शरीक हयात से खुशी हासिल होगी, ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। शराकती जायदाद, शराकती घर, शराकती ज़मीन से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। 8वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। 8वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कर्ज़े के मामलात से और मीरासी मामलात से। 8वां बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से इस हफ्ते आपको मीरासी मामलात की वजह से या कर्ज़े के मामलात की वजह से, कर्ज़े के मामलात की वजह से कुछ तनाज़ात भी खड़े हो सकते हैं। 9वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। 9वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से, तहसील इल्म से, कानूनी मामलात से। 9वां बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से ये जुमला मामलात बेहतर रहेंगे। सफ़र करना आपके लिए आसान और बेहतर और फ़ायदेमंद रहेगा। इस हफ्ते आपके दूर दराज के या दूसरे मुल्क के भी सफ़र होते हुए देखने में आ रहे हैं। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बुज़ुर्गों से, अफसरों से, वालदा से, इज़्ज़त से, बिजनेस से, कारोबार से। 10वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से अफसरों की तरफ से आपको इस हफ्ते भरपूर मदद हासिल रहेगी। बुज़ुर्गों की तरफ से आपको फ़ायदा हासिल होगा, वालदा की तरफ से भी खुशी हासिल होगी। कारोबार और बिजनेस को तरक्की दिलाने के लिए आपको इस हफ्ते नए नए मौके भी हासिल हो सकते हैं। मुलाजमती तरक्की होने का भी इम्कान मौजूद है और अगर आप चाहते हैं तो मुलाजमती तबादला भी आपके हस्बे ख्वाहिश हो सकता है। और जिनकी मुलाजमती तरक्की रुकी हुई है इस हफ्ते इनको मुलाजमती तरक्की होने का इम्कान मौजूद है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी दोस्तों से, उम्मीदों से, ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से दोस्तों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी और आप दोस्तों से आपको इस हफ्ते भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। इस हफ्ते आपको दोस्तों के साथ किसी खुशी की तकरीब में भी शामिल हो सकते हैं। इस हफ्ते आप दोस्तों के साथ किसी खुशी की तकरीब में भी शामिल हो सकते हैं। हफ्ते के आखिरी 3 दिन दोस्तों के साथ पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे। दोस्तों से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी मिल सकती है। तो ये हैं हालात और मामलात बुर्ज मीज़ान वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ नून से शुरू होता है या ये से शुरू होता है तो वो बुर्ज अकरब को देखें और सुनें। अगर कोई अकरब बुर्ज वाला नगीना पहनना चाहता है तो इसके लिए सितारे की मुवाफ़क़त के हिसाब से मरजान बेहतर और अच्छा रहेगा। बुर्ज अकरब वालों का दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में है। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन माली मामलात बेहतर रहेंगे। पैसे के हुसूल में आसानी रहेगी। पैसे का हुसूल करीबी रिश्तेदारों से और शरीक बिजनेस से और शराकती मामलात की वजह से इस हफ्ते आपको पैसे के हुसूल में आसानी होगी। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन पैसे की वजह से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है।
लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन पहले जैसे अच्छे हालात नहीं रहेंगे। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, करीब की सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रहेंगे और करीबी रिश्तेदारों से आपको मदद भी हासिल रहेगी। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन करीबी रिश्तेदारों की वजह से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। करीबी रिश्तेदारों से शराकती जायदाद से फ़ायदा हासिल हो सकता है। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपकी जायदाद, प्रॉपर्टी से, आपके घर से, आपके वालिद साहब से, आपके ख़ानदानी मामलात से। चौथा बुर्ज नहस होने की वजह से इस हफ्ते के शुरुआती 4 दिन जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से आपको कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। शराकती जायदाद की वजह से भी आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात में बेहतरी रहेगी और हालात पहले जैसे ख़राब नहीं रहेंगे। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामी स्कीमों से। पांचवा बुर्ज नर्स होने की वजह से साहिब औलाद अकरब बुर्ज वालों को अपनी बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी हासिल हो सकती है और इनामी स्कीमों से आपको नुकसान होने का अंदेशा किया जा सकता है। मोहब्बत के जुमला मामलात, इख्तिलाफात और परेशानी का शिकार रहेंगे। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर है, अच्छी पोजीशन में है। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके सेहत के मामलात से, आपके मुलाजमों से। छठा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से सेहत के मामलात आपके इस हफ्ते ऊपर नीचे रहेंगे। मुलाजमों की तरफ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला शराकती मामलात से, शरीक हयात से, शरीक बिजनेस से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से शादीशुदा अफराद को शरीक हयात से भरपूर मदद हासिल रहेगी और शरीक हयात से ताल्लुकात भी खुशगवार और बेहतर और अच्छे रहेंगे। जुमला शराकती मामलात अच्छे रहेंगे। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन शरीक बिजनेस से, शरीक हयात से, जुमला शराकती मामलात से आपको परेशानी हासिल हो सकती है। इस हफ्ते अगर आप कर्ज़ा अदा करना चाहते हैं तो कर्ज़े की अदायगी में आपको इस हफ्ते आसानी होगी। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। नवे बुर्ज का ताल्लुक है दूर दराज के सिटीज़ के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से। नवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से, दूसरे शहर से आपको देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल होंगे। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कारोबार, बिजनेस से, मुलाजमती मामलात से, अफसरों से, बुज़ुर्गों से, वालदा से, इज़्ज़त से। 10वां बुर्ज नहस होने की वजह से कारोबार, बिजनेस आपका इस हफ्ते नुकसान वाला रहेगा। कारोबार, बिजनेस में आपको इस हफ्ते नुकसान होने का अंदेशा किया जा सकता है। मुलाजमती तनज़्ज़ुली होने का भी इम्कान मौजूद है। अफसरों की तरफ से आपको इस हफ्ते शदीद परेशानी हासिल हो सकती है। वालदा की तरफ से भी कुछ परेशानी होने का अंदेशा किया जा सकता है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी दोस्तों से, आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में न होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन करीबी दोस्तों से आपकी मुतवक्किल उम्मीदें और ख्वाहिशात और मकसद पूरे होने में आपको दुश्वारी पेश आएगी और हफ्ते के शुरुआती 4 दिन दोस्तों से आपको किसी भी किस्म की मदद हासिल नहीं रहेगी। लेकिन आखिरी हफ्ते के 3 दिनों में इन मामलात में बेहतरी आ जाएगी। दोस्तों से आपको भरपूर मदद हासिल हो सकती है।
اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی مل سکتی ہے، لیکن دوبارہ گرفتاری ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ اس ہفتے آپ کو دشمنوں کی طرف سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور دشمنوں سے اندیشہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہیں حالات اور معاملات برج عقرب والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ جاتے جاتے آپ سے یہ چھوٹی سی دوبارہ عاجزانہ التجا بھی کرتے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری ہمت افزائی ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے تک اپنا خیال کیجیے گا، اپنی فیملی کا، اپنے اپنی فیملی کا، آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔